मसीह खुदा में आपको सलाम हो। रोज़े का दूसरा मैसेज आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। वो लिखता है प्रोस्टोटेनेट कलीसिया में मुस्लिमीन दीन ने क्या किया। वो जो उस दौर का बादशाह था 16वीं सदी में, 16वीं सदी में बंद कर दिया, यानी राख लगाने का जो बुद्ध था, माथों के ऊपर राख लगाने का जो वक़्त था, इंतज़ाम था, उससे क्या किया, 16वीं सदी में बंद कर दिया। खाक और राख मलने का मतलब क्या है? खाक और राख मलने का मतलब क्या है? यानी पुराने ऐद नामा को आप पढ़कर देखें। पुराने ऐद नामा के हवालों से ज़ाहिर होता है, पुराने ऐद नामे के हवालों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़ाहिर होगा, आपको पता चलेगा कि राख क्या चीज़ है, खाक क्या चीज़ है। वो लोग जिन लोगों ने रोज़े रखे, दुख का इजहार किया, राख और खाक में बैठकर उन लोगों ने क्या किया, तौबा की। हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जब राख बुद्ध को मनाते हैं, माथे पर राख लगवाते हैं, तो क्या करते हैं? वो लिखता है, दूसरा सामुएल आप पढ़कर देखें 13 बाब की 9 आयत, आपको राख के बारे में भी ये आयत और बाप आपको बताएगा। अय्यूब की किताब उसका 2 बाब उसकी 8 आयत पढ़कर देखना। यिर्मयाह की किताब उसका 6 बाब 22 आयत पढ़कर देखें, जहां पर गम और तौबा का अलामती निशान है। राख और खाक उस पर लगाई जाती थी जो गम की हालत में है। जो लोग गम की हालत में तौबा करने का उनको मौका मिला और उन्होंने तौबा की, राख और खाक अपने सर में डाली, राख और खाक में वो बैठ गए और उन्होंने अपना सर मुंडवाया। लिखता है, कलीसियों में दस्तूर है अभी भी, कलीसियों में अभी भी क्या दस्तूर है कि ईस्टर से पहले के अतवार को खुदावंद यीशु के यरूशलेम में शादियाना दाखिले की यादें। ये क्या होता है? खजूरों की जो डालियां लेकर आते हैं ईस्टर से पहले, जिसे हम और आप खजूरों का अतवार कहते हैं। यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में दाखिल हुए थे। वो शादियाना जा रहे थे और अपने दुपट्टे, अपने कपड़े, चादरें उन्होंने उनके रास्ते में बिछा दी। यरूशलेम से शादियाना दाखिले की यादें गिरजाघर में खजूर की डालियां लेकर जुलूस की सूरत में दाखिल होते हैं। मत्ती की इंजील आप पढ़कर देखें 11 बाब की 21 आयत, मरकस की इंजील पढ़कर देखें 11 बाब की 1 आयत। ये दोनों आयतें एक है, मिलती जुलती हैं। 11 तक यूहन्ना 12 बाब की आप 13 आयत पढ़कर देखें। इन आयतों में और उस आयत में थोड़ा सा आपको फर्क महसूस होगा। शायद खजूर की डालियों का रिवाज सलीबी जंगों के ज़माने से हो। सलीबी जंग के मुजाहिदीन अपनी वापसी पर इस बात के सबूत में कि वो वाकई यरूशलेम से होकर आए थे और अपने साथ क्या लेकर आए थे? खजूरों की डालियां लाते थे और उनको हिलाते हुए गिरजाघरों में दाखिल होते थे। तकवीयत करना, पीछा करना, आभार की किताब उसका 26 बाब उसकी 8 आयत आप पढ़कर देखें। 36 बाब उसकी 37 आयत पढ़कर देखें। अय्यूब की किताब उसका 18 बाब उसकी 18 आयत पढ़कर देखें। यशायाह की किताब उसका 8 बाब उसकी 22 आयत पढ़कर देखें। 13 बाब उसकी 14 आयत पढ़कर देखें कि खुदावंद क्या हमें
ایسے روزے رکھنے کی اجازت دیتا ہے، نہ تو ہمیں روزہ رکھنے کے وقت کا پتہ ہے، نہ ہی روزہ کھولنے کا وقت کا پتہ ہے۔ وہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس شام سے اس شام تک تم روزہ رکھنا اور اپنی جان کو دکھ دینا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آمین۔